जेमिनाई, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। इसमें हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी को, कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, डिटेल में टैरो कार्ड्स रीडिंग करने वाले हैं, लव प्रेडिक्शन देखेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी कि आप किस एनर्जी में हो, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं। बाकी आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से और देख लेते हैं कि आपके इमोशंस, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। लव लाइफ पर आपका कितना ध्यान है, या फिर आप क्या फैसले लेना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, आपका माइंड क्या कहता है। ओके, सो पहला कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी जगह से मूव ऑन करना चाह रहे हो। ठीक है, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा ताल्लुक, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ माइंड तो आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है। ठीक है, आपने अपना माइंड वहाँ पूरी तरह से लगा लिया है, पर ऐसा हो रहा है ना कि उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। और सिचुएशन ऐसी है कि आप, पता नहीं आज मैं इसके ऊपर क्यों बैठ गई हूँ। चौंकी चौंकी समझ दो आप लोग, पीढ़ी पीढ़ी कहते हैं लकड़ी की एक बनी हुई होती है। सो पता नहीं मैं उस पर क्यों बैठ गई हूँ, मेरे पाँव थक गए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो पता है क्या, माइंड अभी तक उस सिचुएशन में ना आपका रहा है इरिटेट, फ्रस्ट्रेट। जितनी एनर्जी लगाई है वहां पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखा। तो अब यही है कि भाई अपना सामान उठाओ, यहाँ से निकलने की करो, यहाँ पर फायदा नहीं है रुकने का। आपको लगता है कि यहाँ से जाने में, यहाँ से निकलने में आपकी बेहतरी है, आपकी भलाई है, फिर ही आपकी जिंदगी में सुकून आएगा, आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। क्योंकि दिख रहा है कि आपको किसी जगह को जैसे छोड़ना पड़ रहा है या किसी जगह से निकलना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ना, वो यहाँ पे सामने है सच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स, कहीं आपको पछतावे की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपको है कि जितना भी मैंने एफर्ट लगाया ना उसका वो सिला नहीं मिला, या किसी पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं करा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो, और पता है लाइफ इस वक्त आपको सामने से आकर के अपॉर्चुनिटीज दे रही है, आपको ऑप्शंस दे रही है कि भाई ये भी ऑप्शन है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी पॉजिटिविटी है। पर आप तो कह रहे हो नहीं, मुझे नहीं अभी देखना, मुझे अभी कुछ भी नहीं सोचना, मैं तो अभी पास्ट वाले ही जो रफड़ है या रोला है उसमें पड़ा हुआ हूँ, मुझे तो वो ही क्लियर नहीं हो रही चीजें, मैं क्या करूँ। तो इमोशंस कह रहे हैं अभी यहाँ से हटना नहीं है, दिल कहता है मैं तो अभी दुखी हूँ, मुझे तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए रो लेने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। दिमाग कहता है नहीं, सामान उठाओ और निकलने की करो, जितनी एफर्ट डालनी थी डाल ली, कोई फायदा मिला नहीं मिला, अब यहाँ से जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है ना, ठीक है, आपका अपना एक फोकस था, आपका अपने आप से प्यार था, वो वापिस आ रहा है। आप अब खुद पे भरोसा करने लगे हो, आप खुद के ऊपर तवज्जो देने लगे हो। आपको ये है कि मेरी एक पर्सनालिटी है, मेरा एक नेचर है, मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी दुनिया है, तो मैं एक ही पर्सन के पीछे क्यों इतना इमोशनली खुद को लॉस्ट फील कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको नई अपॉर्चुनिटीज या नए मौके कह लो, नए ऑप्शन वो दिखने लग जाएं। अभी तक तो नहीं दिख रहे थे, पर ये है कि बहुत जल्दी चीजें क्लियर हो जाएंगी। खुद को इस पछतावे की एनर्जी से निकालो। पास्ट जो है ना, पास्ट, वहां से कुछ सीखना है। अपने आप को वहां डुबा नहीं लेना कि मैं भी वहीं पर रह गया हूँ, मैं उतना ही, मैं उधर ही रहूंगा, मैं तो आगे जिंदगी में बढ़ ही नहीं सकता। जो पहले बहुत अच्छा था ना, क्योंकि दिख रहा है आपको ना पहले वाली चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, पर जो आज है ना वो आपको अच्छा किसी तरफ से भी नहीं लग रहा। आप उसमें क्योंकि अच्छाई देखना ही नहीं चाहते, अब उसको पूरी तरह से या तो इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप इस मूड में ही नहीं हो कि आपको लाइफ में कुछ अच्छी चीजें और दिखें या देखो, या फिर आप उनको एक्सेप्ट करो। अभी फिलहाल कुछ और एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं लग रहे हो।
माइंड आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकालेगा। इमोशंस हो सकता है कि कुछ टाइम तक वहीं जुड़े रहें जहाँ पर आपका कुछ मतलब रह गया है, आपके हाथ से कुछ छूट चुका है, इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। तो कोशिश करो अपनी मॉम के साथ ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। आपकी मॉम से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। मॉम है या बड़ी बहन है, उनके जितना क्लोज रहोगे आप खुश रहोगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पास्ट लव लाइफ, पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट पर्सन वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको करंट रिलेशनशिप के बारे में भी बताती हूँ। अभी पास्ट के बारे में सोच ही रहे हैं तो देखो कार्ड क्या निकल के आया है। अभी मैं आपको बताऊंगी ना डिटेल, तो आपको सारी समझ आएगी यहाँ पे। अच्छा, 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, देखते हैं। अब देखो, ओके 3 आए हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। ये पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स और टेम्परस। उम्मीद इस इंसान को है कि चीज़ें सही हो जाएंगी, या कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहता है। रिकन्सिलेशन का कार्ड निकला है, रियूनियन का, वापस आना चाहता है। पर एक बात आप जान लो कि बहुत सारे राज हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको शो नहीं कराएगा, जो आपसे हाइड रखेगा। आ तो जाएगा आपके वापस आपके पास, पर आपसे छुपा के रखेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने पीछे रख करके फिर आएगा, आगे कदम बढ़ाएगा। उसको लगता है कि वो अगर आपको पता चल गया ना, आप इसको कभी भी रखोगे नहीं। जो इसने कर दिया ना आपके पीछे से, जो इसने चीज़ें अपनी लाइफ में कर ली हैं, वो अगर आपको पता चली, आप इसको कभी भी जगह नहीं दोगे। इसने आपको धोखा दिया है। क्योंकि यहाँ 3 की एनर्जी आई है ना, ये पर्सन किसी और के साथ राब्ते में था, या किसी से मिल-जुल रहा था, किसी से बातचीत कर रहा था, खा-पी रहा था, डेटिंग-शेटिंग कर रहा था, घूम-फिर रहा था। कुछ तो है जो इसने बहुत गलत कर दिया है। इसे नहीं करना चाहिए था। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। आपके ना होने पर इसने वो जगह किसी और को दी, ठीक है? आपके ना होने पर ये किसी और के साथ खुशियाँ मना रहा था, किसी और के साथ एन्जॉय कर रहा था। अब कहीं न कहीं जब आप की याद इसको आ रही है, तो इसे कोई मतलब है आपसे, तभी ये वापस आना चाह रहा है। ये मत समझो कि आ रहा है तो बहुत दिल से आ रहा है। ये अपने किसी मतलब, अपनी किसी गर्ज़, अपना किसी मकसद को लेकर के आपकी तरफ आएगा। ये इंसान इतना सच्चा नहीं है, इसके ऊपर जल्दी भरोसा मत करना। टेम्परस की एनर्जी है, चीज़ें सॉल्व तो करना चाहता है, बनाना चाहता है, बैलेंस एनर्जी निकली है, चीज़ों को आगे लेके चलना चाह रहा है, उम्मीद भी है उसके दिल में कि आप एक्सेप्ट कर लोगे। पर ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। ये जो आपके पास्ट कनेक्शन है ना, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं हो रही, पिछले 3 माह से, 6 माह से बातचीत नहीं हो पाई, ठीक है? कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा देखो 3 माह भी है ना, तब भी ये ठीक नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, इसने आपके बाद किसी के साथ अपना कनेक्शन बनाया है, ठीक है? सो किसी के साथ ये अभी भी है, उसके साथ मिल-जुल रहा है, खा-पी रहा है। आपकी तरफ आएगा तो किसी मकसद को लेके आएगा। अब आप देख लो आपने क्या करना है। चैनल को तो लाज़मी सब्सक्राइब करो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अब मैं आपको बताती हूँ करंट रिलेशनशिप में क्या चीज़ें चल रही हैं। जिसके साथ करंट रिलेशनशिप में हो उसकी एनर्जीज़ क्या हैं, वो कितना ट्रू है आपके साथ, ठीक है? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आया है चैरियट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन। ओके, देखो चैरियट है, पेज ऑफ सोर्ड है और हैंगमैन की एनर्जी है। करंट रिलेशनशिप में हो ये रहा है ना कि आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर है, उनको ऐसा लगता है कि जितना को इस बंदे ने या बंदी ने आपके लिए एफर्ट कर दी है ना रिश्ते में, उतना आपने नहीं करा। इसको लगता है कि आपकी तरफ से उस तरह से चीज़ें नहीं देखने को मिली। आपकी तरफ से सपोर्ट है, केयर है, प्यार है, अटेंशन है, या देखो जब इसको लाइफ में ज़रूरत पड़ी तो आप तो बिल्कुल गुम हो गए, आप तो वहाँ पर नज़र ही नहीं आए। इसको किसी चीज़ का दुःख है, या इसको कुछ ऐसी बात पता चली है, कोई ऐसी अ, राज़ इसके सामने आया है, कुछ इसको पता तो चला है, क्लियर हुआ है, इसको कुछ क्लैरिटी मिली है जिसके ऊपर इसको लग रहा है कि इसने गलत कर दिया आपके ऊपर भरोसा करके। इसको नहीं करना चाहिए था।
ये अपने ही किसी फैसले के ऊपर स्टक नज़र आ रहा है, हैंग नज़र आ रहा है, कुछ गलतियाँ इसने भी करी हैं और पता है ये अब उन्हें ठीक भी नहीं कर सकता, ठीक है? गलती ये भी हो सकती है कि आपके साथ इसने रिलेशन बनाया है क्योंकि इसका दिल दुखा है, इसको हर्ट हुआ है। अभी तो ये आपके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि जैसे अब देखते हैं इसका क्या होता है आगे रिश्ते का। ये अपनी तरफ से ना एफर्ट्स नहीं डालना चाहता। अभी के टाइम में आप लोगों का कॉन्टैक्ट है, कम्युनिकेशन है, वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये पर्सन की तरफ से पहल दिख नहीं रही। ये एफर्ट नहीं कर रहा, ये आपसे राब्ता नहीं कर रहा, खुद से मैसेजेस और कॉल्स भी नहीं कर रहा है, या अगर आप कर रहे हो तो आंसर्स भी मतलब कम ही कर रहा है। अच्छे तरीके से नहीं कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये अभी माइंड का यूज़ कर रहा है। चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है। डीपली चीज़ों को देख रहा है, जान रहा है, सोच रहा है, फिर कोई डिसीजन लेगा। अभी तो माइंड से चल रहा है, इमोशंस तो समझ लो कि बिल्कुल साइड कर दिए हैं। इसकी लाइफ में, इसके पास्ट में कुछ ऐसा भी हुआ था जहाँ इसने बहुत बड़ी कोई गलती की थी। लाइफ बहुत अच्छी जा रही होती है प्रेजेंट मोमेंट में, फिर इसको वो चीज़ें याद आती हैं तो ये वहीं पर फंसा अपने आप को फील करता है। इसको ये होता है काश वो टाइम वापस आ जाए, मैं सब कुछ ठीक करके इधर आ जाता हूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचेगा खुद को उतना ही ज़्यादा लॉस्ट फील करेगा और उसका इफेक्ट आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर पड़ रहा है। अभी के टाइम में बताऊँ तो ना ये बंदा या बंदी कमिटमेंट के मूड में है, ना ही ये शादी को लेकर के इसका कोई माइंड दिख रहा है मुझे, और आपको भी ये कहीं न कहीं चीज़ें पता चल रही हैं कि अगला बंदा तो इरिटेट है, वो तो फ्रस्ट्रेट है, वो तो मुझे बात ही नहीं क्लियर कर रहा। हो सकता है आने वाले टाइम में एनर्जी इसकी ये चेंज हो जाए क्योंकि हैंगमैन के बाद डेथ की एनर्जी आती है, 13 नंबर का कार्ड है, वो शो करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है? चेंज को। तो उसमें ये भी हो सकता है नेगेटिव से ये बंदा पॉजिटिव हो जाए। तो उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करके रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हो या आपकी लाइफ में कोई एंटर हुआ है और उसकी एनर्जी जानना चाहते हो तो देखते हैं क्या है। अच्छा देखो, यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड निकला है पर ये रिवर्स पोजीशन में है, ठीक है? इसने कुछ तो लेट गो किया है, ठीक है? कहीं पर भी ये जहाँ पर भी फंसा हुआ था ना, इसने खुद खुद को वहां से निकाल लिया बाहर, इसने छोड़ दिया वो चीजें, खुद को आजाद कर दिया है। कुछ था इसकी लाइफ में, कोई चैप्टर, कोई पर्सन, कोई ताल्लुक, कोई सिचुएशन, कुछ तो था जहाँ से ही निकला है। मैं आपको बताती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन, ओके, फोर ऑफ कप्स। इसके पास्ट में कोई था, ठीक है? मान लो अब इसके पास्ट में कोई पर्सन था, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से निकली है, तो दो लोगों में कंफ्यूजन। सो इसने उसको छोड़ दिया या वो खुद से चला गया, मतलब इसकी लाइफ से निकल गया। कभी कभी इमोशनली खुद को उधर ही फील करता है कि मैं, मतलब ये क्या हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। पछतावा होता है इसको उस चीज़ का, ऐसा नहीं कि पछतावा नहीं होता और बड़े ही ज़्यादा खुश है। पर इसका माइंड कहता है कि वहां से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मैं उधर ही नहीं फंसा रह सकता। माइंड इसका कहता है इसको, पर इमोशंस कहते हैं नहीं, जो हाथ से चला गया वही तो बेस्ट था, वही तो ठीक था मेरे लिए, ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें तो सब कुछ संभालना चाहिए था। कभी कभी खुद को लॉस्ट भी फील करता है। आपके लिए इसके इमोशंस की बात करूं तो फिलहाल बहुत कंफ्यूज है। अगर आप लोगों में बिल्कुल बात नहीं हुई तो इसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही अभी। अगर आप लोगों की एक आधी बार बात हुई है तो अभी इतने खास इमोशंस आपके साथ जुड़े नहीं हुए। अगर के जुड़े हुए हैं तो कह लो 10 से 20% तक, ज़्यादा नहीं है कोई खास इतनी स्पेशल एनर्जी। फिलहाल तो पास्ट वाली साइड पे ज़्यादा माइंड है, पर ये है कि जल्दी चीज़ों को वहाँ मतलब के ख़त्म कर देगा, लेट गो कर देगा, वहाँ से निकल आएगा। ये बहुत जल्दी एनर्जी जो है ना ये वर्क करेगी। बाकी माइंड जो है ना फिर लगाएगा ये अपने करियर वाली साइड पे, अपनी फैमिली की साइड पे, करियर की साइड पे, अपने पैशन को फॉलो करेगा, पैसा कमाना चाहेगा, नाम बनाना चाहेगा। फिर जाके इसकी एनर्जीज यहाँ पर 100% पॉजिटिव होंगी। तो ये थी न्यू पर्सन की एनर्जी। अब हम देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। फोर ऑफ पेंटिकल,
ओके, लवर्स और फिर है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल। देखो, आपको ना पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, तभी लवर्स की एनर्जी आई है, एट ऑफ पेंटिकल आया है। आपकी ज़िंदगी में प्यार तभी आएगा जब आप अपनी पुरानी चीज़ें, पुरानी बातों को छोड़ दोगे। कोई इशू है ना जो पास्ट में था, उसको माइंड से निकाल दो, ख़त्म कर दो, भूल जाओ उन चीज़ों को, आगे बढ़ो। गुस्सा रखा हुआ है अपने दिल में तो वो निकाल दो, किसी को लेकर के नफ़रत है तो वो छोड़ दो। आपको आपकी लाइफ में प्यार मिलेगा और ये एंजल्स ब्लेसिंग्स लव होगा। आप जो डिज़र्व करते हो वो आने वाला है। पर हाँ, उसके लिए माफ़ भी करना पड़ेगा, कुछ भुलाना भी पड़ेगा, कहीं से निकलना भी पड़ेगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। प्यार को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए जगह दो। अगर नफ़रत रखी हुई है तो प्यार एंटर नहीं हो सकता। देखो, एक कोई मतलब कि एक गिलास है ना, या तो उसमें एक वक्त में गंदा पानी हो सकता है, या तो उसमें साफ पानी हो सकता है। अगर साफ पानी उसमें ऐड करना चाहते हो ना, गंदा पानी गिरा दो, गिलास खाली करो एक बार, फिर साफ पानी ऐड होगा, वरना नहीं होगा पहले से ही अगर गिलास भरा हुआ है तो ये जो गंदा है ना पानी जिंदगी में, समझ लो ये आपका जो है ना गुस्सा है, आपकी नफरत है, कुछ पुरानी सिचुएशंस है, बातें हैं, कुछ है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे। वो निकालोगे तभी लाइफ जो है ना आपकी ईज़ी हो जाएगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, जो डिज़र्व करते हो वो बहुत जल्दी मिलेगा। हो सकता है कोई पुराना पर्सन ठीक होकर आ जाए, हो सकता है कि कोई न्यू आए जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे, केयर दे, कदर करे। तो अब ये आपको ही करना है, ठीक है? एंजल्स की गाइडेंस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कुछ जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।